आप सभी को प्रतिभा तिवारी की तरफ से सादर प्रणाम। आज झांसी किले का मैं छठवां पार्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं और आज मैं आप लोगों को पंचमहल लेकर के आई हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। पंचमहल का मतलब मैं आपको आगे बताने वाली हूं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अब हम चल रहे हैं पंचमहल में। पंचमहल से मतलब 5 मंजिला इमारत है। ये मंजिला जो है वो 5 मंजिल है, ऊपर और नीचे मिला के। सबसे ऊपर की ऊपर शीश महल हुआ करता था। सबसे ऊपर शीश महल हुआ करता था जो अंग्रेजों ने तोड़वा दिया है। राजा के गुजरने के बाद यहाँ पर रानी की कचहरी लगा करती थी, यहीं पर उनका दरबार लगा करता था। रानी का दरबार लगा करता था, यहाँ पर वो सिंहासन पर बैठ करके उनकी कचहरी लगा करती थी और वो लोगों की बातें सुना करती थी। ये वही एरिया है जो आज भी सुरक्षित है। इसके नीचे भी कई तल हैं, आपको मैं वहां भी लेकर के चलूंगी और आगे भी दिखाऊंगी। जो अभी आप एरिया देख रहे हैं वो झांसी में कचहरी लगा करती थी, दरबार लगा करता था झांसी का। ये दीवाने आम हुआ करती थी और ये सामने जो है वो दीवाने खास हुआ करती थी। जो आप देखेंगे ये भूल भुलैया से कम नहीं है ये जगह और बहुत ही ऐतिहासिक है। तो एक तला आपने देख लिया जहाँ पर रानी का दरबार लगा करता था। अब हम चल रहे हैं नीचे और नीचे आप लोगों को दिखाएंगे महारानी का झूला स्थान और उनका रनवास। इन सकरे जीनों से होते हुए हम नीचे जा रहे हैं। तो हम आ चुके हैं नीचे वाले तल में और ये महारानी का झूला झूलने का स्थान था। यहाँ पर वो झूला झूला करती थी अपनी दासियों के साथ और उनकी दासी भी उन्हीं के बराबर की हुआ करती थी, सुंदर मुंदर काशी और भी। तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरे में जो है वो कड़े लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे झूला पड़ते थे और यहाँ पर झूलने का स्थान हुआ करता था। महारानी जब भी फ्री हुआ करती थी अपने दैनिक कार्य से तो यहाँ पर वो झूला झूला करती थी। ये पंचमहल बहुत ही खास है क्योंकि महारानी विवाह के बाद इसी पंचमहल में आई थी। ये उनका रनिवास था और ये हम लोगों के लिए बहुत ही खास है। और आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे से दरवाजे बनाए गए हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं कि अगर कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता है तो इस भूल भुलैया में आकर के फंस जाए और एकदम से कोई हमला ना कर दे, इसलिए ये बनाए गए हैं। अब हम चलते हैं और नीचे की तरफ। नीचे पहुँचने के बाद हमें एक और कमरा मिला जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। आपको भी मैं दिखाती हूँ, आप भी देखिए और इमेजिन करिए वो पुराना समय जब महारानी यहाँ होंगी, कितना सुंदर यहाँ पर सजाया गया होगा। अभी सिर्फ दीवारें ही बची हैं और कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसकी सुंदरता के क्या कहने। आप देखिए ऊपर की तरफ नक्काशी होती होंगी, पेंटिंग वगैरह, यहाँ पर पर्दे लगते होंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया जाता होगा। ये क्या कहने होते होंगे इस जगह के। नीचे का तल जो 5वां तल है, इससे नीचे कोई तल नहीं है। और जानकार ये भी कहते हैं कि इसी जगह पर रानी रहा करती थी, यही उनका रनवास हुआ करता था। यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं हुआ करती थी, सिर्फ उनकी दासियां यहाँ रहा करती थी और वो आया करती थी। राजा के अलावा यहाँ पर किसी को भी अनुमति नहीं थी आने की। आप जब भी झांसी किला देखने के लिए आए तो ये पंचमहल आप ज़रूर देखिए, नीचे तल उतरते जाइएगा। मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही खास है ये। और हम यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं डायरेक्ट। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। ये रहा पंचमहल, गंगाधर राव और महारानी का निवास। यहीं पर वो रहा करते थे और यहीं पर महारानी की दासियां भी रहा करती थी। ये 5 तल का है। एक तल शीश महल हुआ करता था जो अंग्रेजों ने तोड़ दिया है और वहां पर उन्होंने खुद रहने लगे थे वो। एक जो ये आप हिस्सा देख रहे हैं ये अंग्रेजों ने की बमबारी के दौरान ये हिस्सा टूट गया है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर सैनिक रहा करते थे इस एरिया में। इस तिरंगे को फहराने के लिए हमारी महारानी ने और भी कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, तब जाके ये झंडा आज फहर रहा है और हम स्वतंत्र हैं। और उनके बलिदानों का हमें मोल समझना चाहिए और समझाना चाहिए। अब मैं आपको लिए चल रही हूँ गुलाम गौस खां और मोतीबाई की कब्र के पास में, जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई के आदेशानुसार उन्हें यहाँ पर दफनाया गया था, जो आज भी
मौजूद है। तो यहाँ पर समाधि स्थल है, मकबरा बने हुए हैं। महारानी की जो महिला सैनिक थी मोतीबाई, उनकी कब्र यहाँ पर है। तोपची हुआ करती थी उनकी, और उनके 2 पुरुष तोपची खुदा बख्श और गुलाम गौस खान, वो 1858 में युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए और महारानी के आदेशानुसार उन्हें इसी स्थान पर जो है वो दफनाया गया, जो आज भी सुरक्षित है। ये 2 बने हुए हैं, एक तरफ मोतीबाई तो दूसरी तरफ वो दोनों वीर सैनिक जो हैं यहाँ पर दफन हुए हैं, और उन्हीं का ये समाधि स्थल है।